एक मकान बना लिया, बच्चों की शादी कर दी, एक आध गाड़ी खरीदी। अरे ये सब तो यही छूट जाएंगे, ये सब तो यही छूट जाएंगे। इस धन दौलत का तो कोई अर्थ ही नहीं है। ये तो आपके कदमों में छुपा था, इसका सुख तो अभी बता दूं। अरे भाई, धनी होने के लिए कोई उल्टा सीधा काम करने की जरूरत नहीं है। ये तो आज ही राज बता देता हूं आपको। लेकिन ये धन किसका? जो धन मृत्यु के बाद आपके साथ न जाए, वो धन तो दो कौड़ी। ये तो बिल्कुल वैसे ही बात हो गई कि मैं आपके इस गांव में आया, आपने मुझे खूब धन दिया, खूब सोने चांदी हीरे मोती दे दिए, लेकिन आपने कह दिया कि हमारे यहाँ का नियम है कि आप जितना चाहे उतना पैसा ले लो, लेकिन आप यहां से लेके नहीं जा सकते और आप यहां रह भी नहीं सकते। ये तो छल हो गया, ये तो आपके साथ धोखा हो गया। आप इस जगत में हमेशा के लिए रह भी नहीं सकते और जो अर्जित किया उसको लेकर जा भी नहीं सकते। और जो अर्जित करने के लिए, कमाने के लिए, बंगला बनाने के लिए, थोड़े पैसे बचाने के लिए जो उल्टे सीधे कर्म कर दिए, सब आपको भोगने पड़ेंगे। वो भी अनंत ये तो बड़ी गफलत हो गई। इतना अनमोल मनुष्य शरीर आपने कंकड़ पत्थर बनने के चक्कर में गवा दिया। ये मनुष्य शरीर बहुत अनमोल है। गुरु महाराज ने आप सबसे ये बताने के लिए कहा है कि बच्चों, अगर भगवान मिलेगा, परमात्मा मिलेगा, तो जीते जी ही मिलेगा। ध्यान रखना, मरने के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। और जीते जी ही भगवान को पाया जा सकता है। इस भ्रम में मत लेना कि जब मरेंगे तो भगवान के पास जाएंगे। मरने के बाद तो आप एक देह से निकाले जाओगे और दूसरी देह में बंद कर दिए जाओगे। जैसे जैसे आपने कर्म किए तो वैसे वैसे वो भोगने पड़े, वैसे वैसे तो उस प्रभु को पता है कि आप बहुत कष्ट हैं। ये समय ही बहुत विचित्र है, बहुत अजीब सा है। तो उस परमात्मा को ये पता है, उस सदगुरु को ये पता है कि उसके बच्चे बहुत बेचैन हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने मुझे आपके बीच में भेजा है कि बच्चों से कह दो कि वो अकेले नहीं है। आप देखो, इस कोरोना के समय में भी मैं आपके बीच में बिना मास्क के घूम रहा हूं, बिना किसी भय के आपके बीच में हूं, सिर्फ विश्वास दिलाने के लिए कि आप इस संसार में अकेले नहीं हो। जय गुरुदेव। न जहां और न वहां। तो सदगुरु का साथ आपको यहां पर भी और वहां पर भी। तो देखो, मैं तो गुरु नहीं हूं, गुरु तो गुरु महाराज। मैं तो इनके चरणों का जबरा, मैं तो इनके चरणों की रज हूं फूल, मैं कुछ भी नहीं हूं। लेकिन आप कौन है और मैं कौन हूं, इसका असली परिचय अगर आपको पाना है तो आपको अपने भीतर जाना होगा। आपको अपने अंदर उतरना होगा। अगर आपने अपने भीतर जाकर उस परमात्मा का बोध कर दिया तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन हो और मैं कौन हूं। और ये बहुत सहज है, तो ये बताऊंगा। आप सबके बीच जल्दी आना था और माफी चाहता हूं कि बहुत देर हो गई, इसके लिए आपसे माफी चाहता हूं। अगली बार कोशिश करूंगा कि बिल्कुल समय से हो। देखो,
ये जगत की चीजें तो आपके कर्मों में छुपी है। इनको पाने का जो सूत्र छुपा है वो आपको कर्म के अधीन है, कर्मों में। तो आप कहेंगे कि मैं तो दिन भर काम करता हूं, खेती का, दुकान का, दफ्तर का, ठीक है, लेकिन कर्म 3 प्रकार से किए जाते हैं, काया से, वाणी से और विचारों से। तो आप काया से तो अच्छे कर्म करते हो, थोड़ा खान पान में गड़बड़ हो जाती है, उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन वाणी से और विचारों से आप हमेशा उल्टे कर्म करते थे। ध्यान रखना कि आपको ये सारे कर्म भोगने पड़ेंगे। अगर आपने उल्टा सोचा तो उल्टे बीज से सीधे फलों की प्राप्ति कैसे हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है, नामुमकिन है। अरे भाई, बबूल के बीज से आम कैसे पैदा करोगे? तो अपने कर्मों को लेकर सचेत रहो। मुझे पता है कि आपको आर्थिक तंगी होती है, तो पैगाम तो दूसरा लेकर के आया हूं, लेकिन जब तक आपके दुख दर्द का इलाज नहीं करूंगा आप समझोगे कैसे? तो देखो, पैसा किसके पास नहीं टिकता ये जान लो, किसका पैसा डूब जाता है ये समझ लो। देखो, पैसा उसके पास नहीं टिकता है जो दूसरों की निंदा करता है, अनजाने में जाने में, जो गाली देता है, जो असत्य बोलता है, जो बार बार थूकता है, उसके पास धन कभी नहीं टिकता। और उसका पैसा फंसता है तो उसको खेती में नुकसान होगा, उसको धंधे में नुकसान होगा। तो किसी की निंदा मत करो, वरना उसके पाप के बोझ करे तुम दब जाओ। जो करता है करने में तुमसे क्या मतलब? कोई पूछे तो कह दो मैं क्या जानूं, मुझे क्या पता। असत्य मत बोलो। आपको सच नहीं बताना है तो बताओ, लेकिन इसके लिए झूठ कहने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं अभी दोपहर में शिवपुर में था, वहां से आपके आना था, लेकिन अगर मुझे पूछा जाए कि आप कहाँ हो, मैं कह दूं पालदी में हूं, लेकिन मैं तो शिवपुर में बैठा हूं, ये झूठ हो गया, ये असत्य है। लेकिन अगर ये मैं कह दूं कि मैं रास्ते में हूं, थोड़ा आने में देर हो जाएगी, लेकिन मैं पहुंच जाऊंगा, तो ये ठीक है। तो वाणी को लेकर के सजग रहो। किसी के बारे में कोई निंदा मत करो कि उसकी बहू ऐसी है, उसका बेटा ऐसा है, उसकी बेटी ऐसी है। इन चक्करों में मत पड़ो, नुकसान तुम्हारा हो जाएगा। इससे केवल धन नष्ट नहीं होता, इससे उसके कर्म का बोझा भी आपके सर पे आता है, ये आपको पता नहीं है। इसलिए देखो, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े घोटाले करते हैं, आप उनको गालियां देते हो, वो मस्त रहते। अरे उनके पाप को आपने सर पे डाल दिया, उनके पाप को, उनके गुनाह को आपने अपने सर पे डाल दिया, वो फैल गया सबके ऊपर, और आप दुख कष्ट तकलीफ होते किसी की निंदा नहीं करो, असत्य मत बोलो। धन की कमी है तो सेवा करो, सेवा से किस्मत जादू की तरह बदल सकती है। आपने देखा होगा, सुना होगा, एक धर्म है भारत में, सिख। आप पूरे हिंदुस्तान या विश्व में देख लो, सिख कभी भी भीख नहीं मांगता, भिखारी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सेवा करता है। वो गुरुद्वारे में जाएगा,
लंगर में सेवा करेगा, जूते साफ करेगा, किसी भी प्रकार की छोटे से छोटा काम करेगा। तो सेवा करने में एकदम आगे रहो, जहां मौका मिले वहां लग जाओ। सेवा का फल मिलता ही है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते जाओ, फल मिलेगा ही आपको, क्योंकि ये जगत कर्मों के अधीन है। इस जगत पे जो नियम बना है, जो कानून बना है, वो कर्मों का है। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्मों को निकसित करो, सेवा खूब करो, सुबह जल्दी उठो, उगते हुए सूर्य का दर्शन करो। सुबह जब उठते हो तो सबसे पहले अपने ही हथेली को इसका दर्शन, न पंखा देखो, न दीवार देखो, न पति पत्नी को देखो, सबसे पहले अपनी हथेली का दर्शन करो और अंतर में बैठे प्रभु को प्रणाम करो, सदगुरु को नमन करो और फिर आंख करो, और फिर आंख करो। आप ये कुछ दिन करके देख लो, आपके जीवन से संघर्ष धीरे धीरे कम हो जाएगा। जो होता है उसे होने दो, उल्टा मत सोचो। उल्टा सोचोगे तो उसका फल सीधा नहीं मिलेगा। और पूरे संसार में मैं देखता हूं लोग उल्टा सोचते, पूरे संसार में। अभी जैसे कोई बच्चा यहां पर बालकनी में खड़ा हो जाएगा तो आप क्या कहते हो? अरे अरे गिर जाएगा। अरे क्यों गिर जाएगा? क्यों गिर जाएगा? ये कहने की क्या जरूरत है? ये कह दो कि भाई ये जरा सा अच्छा नहीं है, उस बच्चे को हटा दो। मेरे पास माँ बाप आते हैं, कहते हैं बच्चा पढ़ता नहीं, फेल हो जाएगा। जब आप ये तय कर दिया कि फेल हो जाएगा तो पास कैसे होगा? आप ये कह सकते थे कि परीक्षा नजदीक आ रही है, ये पढ़ाई नहीं करता, थोड़ा दया हो जाए तो रिजल्ट अच्छा आ जाए। लेकिन आप तो फरमान सुना देते हो कि ये तो फेल हो जाएगा। आप ऐसा ही करते हो, आप ऐसा ही करते हो। मेरे पास रात को 11-12 बजे फोन आते, अरे बेटे का फोन 5 बजे से स्विच ऑफ है गुरु जी, कहीं कुछ हो तो नहीं गया? अरे सीधा आपका दिमाग यही कह कि कुछ हो तो नहीं गया? अरे क्यों हो जाएगा? आपके पुण्य कर्म आपके साथ है, माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है, वो परमात्मा आपके साथ है, सदगुरु की दया आपके साथ है। क्यों कुछ हो जाएगा? सोचते ही क्यों? ये कोरोना में जितने लोग बीमारी से नहीं मरे उतने लोग घर से मर गए। एक कथा याद आ गई। बगदाद इराक का शहर है, वहां पर एक फकीर हुआ था मंसूर। वो बाहर, शहर के बाहर अपनी झोपड़ी में बैठा था तो एक बहुत बड़ी काली छाया देखी उसने। उसने कहा तुम कौन? बोली मैं मौत। बोली अरे इतना बड़ा रूप लेकर के कहां जा रही हो? बोले मैं इतना बड़ा रूप लेकर के बगदाद जा रही हूं क्योंकि आज 100 लोगों की एक साथ जान लेनी है। मंजूर ने कहा आसमान देखा, बोला जो मालिक की मर्जी। बाद में खबर आई कि बगदाद शहर में बहुत तबाही हो गई और 10,000 लोग मर गए। वो काली छाया जब वापस लौटी तो मंसूर ने बुलाया, बोले सुनो बहुत छोटी हो तुमने झूठ क्यों कहा? तुमने क्यों कहा कि मैं 100 लोगों की जान लेने वाली हूं, तुम्हें 10,000 लोगों की जान लेगी? तो मौत ने कहा मैंने तो 100 की ही जान ली, बाकी के लोग तो डर से मर गए। किसी भी समस्या से ज्यादा खतरनाक उसका डर होता है। और आप
अनावश्यक डर जाते हो, मेरा मतलब आप डर जाते हो। परमात्मा पे यकीन रखो, अपने कर्मों पे यकीन रखो। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो भगवान से डरता हूं। भगवान से डरता हूं? भगवान से क्यों डरते हैं? आपको तो अपने कर्मों से डरना था, भगवान से क्यों डरना? भगवान तो आपका जनक है, आपसे प्रेम करता है, उसको आपसे बेइंतहा प्रेम है, आपको पता नहीं है। जब गर्मी बहुत बढ़ जाती है तो बारिश भेज देता है, जब गर्मी का मौसम आता है तो ठंडे फल भेज देता है, जब ठंडक का मौसम आता है तो गर्म चीजें भेज देता है। इतनी अच्छी अनाज, फल, सब्जियां, कितनी देखभाल करता है। वो तो आपके लिए कितना चिंतित रहता है। वो प्रभु हर क्षण आपके साथ है, वो प्रभु आपके भीतर ही बैठा हुआ है, आप सबके भीतर है, एक एक के भीतर है। मैं किसी परमात्मा से प्रेम करूं और इनसे या उनसे घृणा करूं, ये तो बड़ा धोखा हो गया। अगर आप प्रभु से प्रेम करना चाहते हो तो आपको सबसे प्रेम करना पड़ेगा। जीते जी भगवान का दर्शन हो सकता है, और आज मैं यही चाबी आपको देने के लिए आया। परमात्मा कहीं और नहीं, आपके भीतर है, लेकिन आपको तो अपना ही पता नहीं है। एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, गवर्नर थे, उन्होंने पीएचडी भी किया हुआ था, डॉक्टर भी लिखते थे, बहुत अच्छे परिवार से थे, बहुत धन संपत्ति थी। एक महापुरुष से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही बात का मुझे जवाब चाहिए कि क्या आप मुझे भगवान का दर्शन करा सकते हैं? उस महापुरुष ने कहा कि मेरा काम ही क्या है, और मेरा होना किस लिए है, और मैं करता क्या है? यही तो मेरा कारोबार है। बोले सच में? बोले क्या आप मुझे दर्शन करा सकते हैं? बोले कब? बोले जब चाहे तब। बोले आज? बोले बिल्कुल। बोले आज कब? बोले जब चाहे तब। बोले अभी? बोले कराइए। बोले ठीक है, पहले अपना परिचय लिख करके दीजिए कि आपका परिचय क्या है, आप कौन है, आपका पूरा परिचय विस्तार से लिख के दीजिए, जिससे मैं प्रभु को बता तो सकूं कौन मिलना चाहता है। उन्होंने बहुत विचार करके एक कागज पे लिखा कि मैं डॉक्टर फला फला फला, पिताजी का नाम फला फला, यहाँ का निवासी, ये जाति, ये गोत्र, ये पढ़ाई लिखाई, ये धन संपत्ति, इतने मेरे बच्चे, ये मेरे पास पद है, मैं गवर्नर हूं। उन्होंने देखा, नाम बहुत गौर से देखा। बोले कि अगर आपका नाम ये नहीं होता तो क्या आप यही व्यक्ति होते या दूसरे हो जाते? बोले कैसी बात कर रहे? बोले फिर आपका परिचय नहीं हुआ, तो नाम बदलने से आप यही रहते तो ये तो आपका परिचय नहीं है। आपने ये जो डॉक्टर की डिग्री ली, अगर आप डॉक्टर ना होते तो यही आदमी होते या दूसरे हो जाते? बोले यही रहता। तो तब तो ये भी आपका परिचय नहीं। बोले आपके पिताजी का नाम अगर ये ना होता, कुछ और होता, तो भी आप यही व्यक्ति होते। और वो खींच कर बोले कि कैसी बात करते हैं आप, यही रहता, तो तब ये भी आपका परिचय नहीं। बोले आज आप गवर्नर है, क्या आप गवर्नर हमेशा रहेंगे? बोले नहीं। बोले ये तो पद है, ये तो आता जाता रहेगा, तो ये भी आपका परिचय नहीं है। बोले ये धन संपत्ति,
आज आपके पास में है, लेकिन भगवान न करे कल न रही तो भी आप यही रहेंगे या बदल जाएंगे? उसने कहा यही रहूंगा। उसने इसका ध्यान से वहां पर निशान बनाया, काट दिया। मतलब आपका परिचय क्या है? मैं परमात्मा को क्या बताऊं कि आपका परिचय क्या है? जब आपको अपना ही पता नहीं, आप प्रभु का परिचय कैसे हासिल करेंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि आप कौन हो? अगर नहीं सोचा तो क्यों नहीं सोचा? ये नाम तो आपके माँ बाप ने दिया है। इस जाति में तो आप पैदा हो गए, किसी और जाति में पैदा हो जाते, किसी और गांव में पैदा हो जाते, किसी और धर्म में पैदा हो जाते। कौन हो? कहां से आए हो और कहां जाओगे? अगर आपको नहीं पता तो क्यों नहीं पता? आपने इस सवाल का जवाब ढूंढा क्यों नहीं? किसी ने कह दिया कि कैलाशवासी, क्या आपने देखा है कि कैलाशवासी हुआ कि नहीं हुआ? स्वर्गवासी हुआ कि नहीं हुआ? गुरु महाराज ने कहा कि इनको बच्चों को बता दो कि मरने के बाद केवल एक शरीर मिलता है। इस देह से निकाले जाओगे और दूसरी देह में डाल दिए जाओगे। अगर परमात्मा मिलेगा तो जीते जी मिलेगा, और जिन्होंने प्रभु को पाया जीते जी ही पाया। और आप भी जीते जी परमात्मा को पा सकते हैं। ये कैसे? ये भी आपको बताओ। बहुत आसान सा सरल सा उपाय है। इसमें न कोई छल, न कोई कपट, न कोई धोखा। मैं तो आप में से अधिकतर लोगों से पहली बार दर्शन हो रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है मैं तो आपको अनंत जन्मों से पहचानता हूं। अनंत जन्मों से। इसमें कई सारे लोग ऐसे हैं जिनसे सैकड़ों जन्मों के बाद दर्शन हुए। इस धरती पर कुल मनुष्य 750 करोड़ है। इन मनुष्यों को अगर तोड़ दिया जाए तो विज्ञान कहता है कि मनुष्यों के वजन से ज्यादा केवल मूंगी है, चींटी। कितनी चींटी होगी? अरे एक इंसान के वजन में कितनी चींटी आ जाएगी? अनगिनत, अनगिनत, अरबों खरबों। एक इंसान के वजन की आप सोचो 84 लाख योनियों में से केवल एक योनि की बात हो। चींटी से, मूंगी से भी छोटे जीव, उनसे भी छोटे जीव, उनसे भी सूक्ष्म जीव। 4 खाने और 84 लाख योनियां। 4 खाने का अर्थ है 4 तरह से जीव पैदा होते। पिंडज, अंडज, उत्तमज, स्थावर। पिंडज यानी जो पिंड से पैदा होता है, मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, बहुत से जीव। अंडज होने से पैदा होता है। उत्तमज जो अपने आप पैदा हो जाता है, छोटे छोटे कीड़े। और स्थावर, ये झाड़, ये घास, ये पहाड़, इसमें भी वही आत्मा है जो आपके भीतर है। आपको पता नहीं। ये कैसे पता चलेगा? आज आपको इतना सरल रास्ता बताने वाला हूं कि आप ये करके देखना। अगर आपने इसको अपने भीतर उतार दिया, थोड़े समय अभ्यास कर लो, आपको कुछ न कुछ अनुभव जरूर होगा। कुछ न कुछ अनुभव जरूर होगा। हर बरस गुरु महाराज के आदेश से हम लोग महायज्ञ करते हैं, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सत्युग आएगा।
गुरु महाराज ने 3 महायज्ञ किए और उन्होंने कहा कि चौथा यज्ञ मैं स्वयं करूंगा। तो उस चौथे यज्ञ की हम लोग तैयारी करते हैं। आपको जान के हैरत होगी, यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं कि उस हवन कुंड में उन्होंने अनेकानेक देवी देवताओं की आंखों से दर्शन किए। अगर आप इनसे मिलोगे तो ये आपको तस्वीरें दिखा देंगे असली। आप प्रभु को पा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको उस प्रभु को देखने वाली आंख चाहिए जो आपके भीतर है, उसको जगाना है। वो कैसे जगेगी इसकी युक्ति बताता हूं। उस प्रभु को सुनने वाली, उसकी आवाज को सुनने वाला कान चाहिए। ये कान भी आपके पास है, इस कान को जागृत करता है। ये कैसे, ये भी बताता हूं। परमात्मा आपके पास है, आपके सामने है। जैसे ये मोबाइल का नेटवर्क मोबाइल के चारों तरफ है, लेकिन दिखता है आपको? नहीं दिखता, लेकिन है। इसी प्रकार से प्रभु है। अगर उसको देखना है तो आपको इन चमड़े की आंख से नहीं, अंदर दिव्य आंखों से देखना पड़ेगा। इसमें कोई धोखा नहीं, इसमें कोई छल नहीं है। न तो आपको कोई दान देना, न तो कोई खर्चा करना, न तो कोई पूजा पाठ करना, न कोई भगवान का कर्मकांड करना, कुछ भी नहीं करना। आप जो कर्म करते हो वो करते रहो, बस थोड़ा सा 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अपने लिए अलग निकालो, अपने लिए अलग निकालो। मेरा वादा है आपसे कि आप निराश नहीं होंगे। ये कैसे होगा? तो गुरु महाराज ने बताया, इसके लिए आपको 3 क्रियाएं करनी पड़ेगी। सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन मतलब क्या? सुमिरन यानी स्मरण, परमात्मा को याद करना, सिमरना, उसका नाम लेना, उसको पुकारना। तो कैसे पुकारोगे? अपने अंतर में तड़प के साथ आंख बंद कर दो। कहीं भी बैठ जाओ, खेत में बैठ जाओ, छत पे बैठ जाओ, बालकनी में बैठ जाओ, मैदान में बैठ जाओ, मंदिर में बैठ जाओ, मस्जिद में बैठ जाओ, जहां जगह मिले। अपने कमरे में बैठ जाओ, सोफे में बैठ जाओ, कुर्सी में बैठ जाओ, भूमि में बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, आंख बंद कर लो और अंदर में उस प्रभु को पुकारो पूरी तरह के साथ। तो कोई तो नाम होगा उसका, प्रभु के तो नाम, जिसने जो नाम जगाया, जो नाम सिद्ध किया, तो वो नाम। तो गुरु महाराज ने उस परमात्मा के अनंतो नाम में से एक नाम जगाया। ये नाम है जय गुरुदेव। ये जय गुरुदेव बहुत बड़ा मंत्र है। जब कभी आपके जीवन में मुसीबत आए, जब कभी आपके जीवन में कष्ट आए, जब कभी आपके जीवन में तकलीफ आए, आप आंख बंद करके पूरे भाव से, श्रद्धा से आप पुकार के देखना, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और उसके बाद चमत्कार देखना। ये सुगंधा कैसे? शुरू में तो अभ्यास के लिए ऐसी माला लेना, माला। इसमें 108 मंगे आपके पास होगी, आपके पास होगी, नहीं तो बाहर मिल जाती है आसानी से। किसी भी चीज की ले लो, कांच की ले लो, पत्थर की ले लो, लकड़ी की ले लो, तरह तरह के मोती मिलते हैं, उसकी ले लो। और पूरी तरफ के साथ जय जय जय, उस प्रभु का स्मरण करना। उसका रूप स्वरूप कैसा? तो कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उतारे। उसका रूप ऐसा है कि उसके एक एक रोम में, एक एक रोम में करोड़ों चांद सितारे, यानी प्रकाश पुंज, अद्भुत प्रकाश। और उस प्रकाश में इतनी शीतलता, इतना आनंद, इतना सुख।
तो उसका स्मरण करना, लेकिन स्मरण करने के पहले गुरु को प्रणाम कर देना, सदगुरु का स्मरण कर देना, उनको नमन कर देना, और उसके बाद जय। तो कैसे ये बोल के करता नहीं, इसको अंतर देखो, मैं कर रहा हूं, ध्यान से देखो। मौन में बहुत बड़ी आवाज होती है। जैसे किसी से आप नाराज हो जाओ और झगड़ा कर लो तो हो सकता है उसको असर न हो, लेकिन जब किसी से नाराज हो जाओ, उससे बात बंद कर दो तो वो परेशान हो जाएगा। मौन में जितना शोर होता है उतनी आवाज बोलने में नहीं, उतनी ताकत बोलने में नहीं, अंतर में पुकारना। ये हुआ सुमिरन। इसके बाद ध्यान और भजन। तो आप कहेंगे भजन तो हमारे यहां होता है, नहीं, भजन का मतलब वो नहीं, यहां भजन दूसरा। भजन का मतलब बाहर से गाना गाना नहीं, आध्यात्म में इसको प्रार्थना कहते हैं, निवेदन कहते हैं, भजन भी कह लो, लेकिन असली भजन है ऊपर जो नाद हो रहा, ऊपर जो गान हो रहा, जो प्रभु की आवाज है, वो आसमानी आवाज जिससे कलमा और आयतें उतर रही, वो आकाशवाणी जिससे वेदों की ऋचाएं और श्रुतियां प्रस्फुटित हो रही, ब्रह्मवाणी, वो अद्भुत नाद, वो परमात्मा की आवाज, उसको सुनना, ये भजन है। ये सुनना कैसे? तो पहले ध्यान सीख लो। तो आप कहोगे ध्यान तो हमको पता है, मैं पूछूंगा क्या, तो आप कहोगे कि ध्यान का मतलब है आंखें बंद कर लेना। नहीं, आपने गलत सीखा। ध्यान का मतलब आंखें बंद करना नहीं होता। अगर ऐसा होता तो इस संसार के जितने नेत्रहीन लोग हैं, जितने अंधे लोग हैं, सब ध्यानी हो जाते, सबको भगवान मिल जाता। ध्यान का अर्थ है अनंतों जन्मों से जो आपकी दिव्य दृष्टि है, शिव नेत्र है, ज्ञान चक्षु है, तीसरी आंख है, थर्ड आई है, इसको खोलने का। तो ये बहुत आसान है, कोई धर्म का चक्कर नहीं। किसी भी मजहब के आप हो, किसी भी पंथ को मानते हो, किसी भी भगवान को मानते हो, जब तक भगवान का दर्शन नहीं कर लेना, उस खुदा को उसका दीदार नहीं कर लेना, तब तक क्या अर्थ है? ये जो ध्यान मैं आपको सिखा रहा हूं, इससे आपने जिनको जिनको पूजा उनके दर्शन होते हैं। अगर आपने गणपति को पूजा तो गणपति के दर्शन होते हैं। अगर आपने ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा की, उनके दर्शन होते हैं। अगर आपने शक्ति की उपासना की, अंबे माता की पूजा की, देवी को पूजा, उनके दर्शन होते हैं। या उसके ऊपर और भी जिसको पूजा, उन सबके दर्शन होते हैं इस दिव्य दृष्टि से, जो अनंतों जन्मों से बंद है, अनंतों जन्मों से। ये कैसे खोलना? बहुत आसान है। थोड़ा आप समय लगेगा, ये हो सकता है कि 2 घंटे में हो जाए, हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए, तो विचलित मत होगा, क्योंकि प्रभु का जब दर्शन होगा इसके साथ बहुत सारा फायदा होगा। जो छोटे बच्चे वो भी कर सकते हैं, जो 5 वर्ष के बच्चे वो भी कर सकते हैं। अगर बच्चे करेंगे तो पढ़ाई में अच्छे हो जाएंगे, और आप सब करेंगे तो अपने काम में अच्छे हो जाएंगे, कारोबार में लाभ हो जाएगा, खेती में लाभ हो जाएगा, नौकरी में लाभ हो जाएगा। तो कैसे? आराम से कहीं बैठ जाना, किसी भी आसन पे, कहीं पर नहीं, चाहे सोफे पर, कुर्सी पर, भूमि पर आसन रखकर, जैसे इच्छा हो आप लेट के भी कर सकते, लेकिन सोना नहीं।
लेट करके फिर सो जाओगे गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके लिए आप ऐसा करना, ये बाहरी आंखों को उसने के लिए रख देना ऐसे। अब आप गौर से देखो, ये दोनों आंखों के मध्य यहीं पे आपकी आत्मा है, आपकी सूरत है, आपकी रूह है, दोनों आंखों। और इसी के अंदर दिव्यांग, दिव्य दृष्टि, ये बाहर की आंखें बंद करके, इन बाहर के पलकों को रोक करके, इसके साथ अंतर में भी विचारों के प्रभाव पे रोक लगाकर आपको सीधे देखने का अभ्यास करना है, एकदम सीधे। जब आंख बंद करोगे तो कुछ बुलबुले आएंगे, कुछ अलग अलग चीजें आएंगी और जाएंगी। ये दो बात है, ये भ्रम है, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपको विचलित करने के लिए आपके मन की कारस्तानी है। उसको अनदेखा कर देना और ठीक सामने देखना। जब आप रोज अभ्यास करोगे तो सामने काला धब्बा या काला बिंदु दिखाई देगा, उस पर दृष्टि को रोकेगा और रोज वहीं पर रोकने का अभ्यास करना और धीरे धीरे गति के साथ, धीरे धीरे गति के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करना। आगे कैसे? जैसे रोपवे में ट्रेन जाती है, जैसे रॉकेट जाता है ऊपर, ऐसे सीधे। जब आप आगे बढ़ोगे, ये जो अंदर ये काली दिख रही, इसमें छेद हो जाएगा, सुराख, और हीरे की तरह चमक आएगी, किसी तारे की तरह। जैसे ही वो चमक आपको नजर आए, इसके भीतर सुई की तरह प्रविष्ट हो जाना, घुस जाना अंदर, जबरदस्ती ताकत लगा के, जोर लगा के, दम लगा के। जिस दिन ये अनुभव हो, बस उस दिन सारा काम छोड़ देना, समय का ध्यान रखना और उस सुराख, उस छिद्र के भीतर, उस छेद के अंदर जाने की कोशिश करना। जैसे ही आप उसके भीतर जाओगे, आप हैरान रह जाओगे। अंदर इतना प्रकाश, इतनी रोशनी, इतना अद्भुत मंजर, जैसे अनगिनत रथ जगमगा रहे हो, चमचमा रहे हैं। और जब उस प्रकाश का जो स्रोत है वो जहां से प्रकट हो रहा, उसके पास जाओगे तो हैरान रह जाओगे। वो प्रकाश जहां से प्रकट हो रहा, वो गुरु के अंगूठे का एक छोटे से नाखून का एक हिस्सा, वो जो स्थान है वही कुंजगली, वही मधुबन है, वही नैवेद्य है, वही दालियत है, वही सुपारी। ये आध्यात्मिक बात है। ये वही जगह है जहां पे कृष्ण रास करते थे, जहां कृष्ण गौ चराते थे। ये सब रूहानी बातें थी, लेकिन हमने कुछ और समझ लिया, कोई और मतलब निकाल दिया। तो जब ये अभ्यास करोगे तो आपके भीतर ये चमत्कार होगा ही, इसमें कोई धोखा नहीं, क्योंकि आपको इससे कोई दक्षिणा देनी नहीं, कोई पैसा देना नहीं। जब आप ये अभ्यास करोगे, आपको अपने भीतर बहुत परिवर्तन महसूस होगा। इसके ऊपर तो बहुत से मंडल, बहुत से लोग, जिनके जिनके आपने नाम सुने हैं, पढ़े, सब के रूप है ऊपर। हमारे धर्म में कुछ भी झूठ नहीं, कुछ भी धोखा नहीं। अभ्यास नहीं किया तो मालूम कैसे पता कैसे चले? अरे भाई, जो अमेरिका में बैठा है, उसको पूछेंगे इस गांव के बारे में, उसको क्या मालूम? अरे गांव तो है ना। इसी प्रकार से ऊपर सारे देवी, सारे देवता, यक्ष, गंधर्व, योग, योगिनी, भुजंग, सारे के सारे, और उनके मंडल, उनके लोग
बहुत अद्भुत। कभी इसकी व्याख्या करूंगा तो आप भरवा जाओगे, हैरान हो जाओगे। लेकिन जब अंतर में उतरोगे और उनके दर्शन करोगे, चकित रह जाओगे। इतना आनंद है, इतना सुख है कि मैं कुछ भी पढ़ी नहीं कह रहा, ये सिर्फ आपको देखिए बता रहा। मैं चाहता हूं कि आप भी यही सुख हासिल करो, और बस यही अपने गुरु का संदेश लेकर आपको यही बताने और सिखाने आपके बीच आ रहा है। अभी तो और भी बहुत कुछ बताऊंगा, तो पहले ये ध्यान करके देखिए कि होता कैसे। तो बस 1 मिनट कराऊंगा, 1 मिनट। तो आप सब आप यहाँ ऐसे ही बैठ जाओ, घर पे ऐसे ढक देना। दीदियों के पास तो है घूमट, वैसे कर सकती है, आप पकड़ दो, बस 1 मिनट सीधे देखो सामने। सामने कुछ नहीं दिख रहा आपको, लेकिन ठीक सामने देखो एक काला काला धब्बा सा नजर आ रहा है। कुछ लोगों को नहीं दिख रहा, पर कई लोगों को दिख रहा। थोड़ा सा काला है, डार्क है, सबको दिखेगा जब आप रोज अभ्यास करोगे। धीरे धीरे वापस लौटो। देखो आपने फट से आंख खोल दिया, ऐसा मत करो। जब भी भगवान को याद करना, ध्यान करना, भजन करना, धीरे धीरे आप यहां लौट के धीरे धीरे आंख खोलो। ये जब नियमित आप दस्तक दोगे और याद करोगे, दरवाजा खटखटाओगे, तो बैठा हुआ मालिक इधर वाला होते, इधर वाला होते। बताने कितने लोगों ने परमात्मा को पाया, बताने कितने लोग। आपके सामने मैं बैठा हूं, मेरा ये जीवन थोड़ी था। मैं तो बहुत समृद्ध परिवार से, बहुत समृद्ध, मेरी कई पीढ़ियों को करने की जरूरत नहीं, लेकिन गुरु का आदेश हो गया और वो दशा वो बस्ती सब छोड़ करके मतवाले की तरह आपके बीच घूम रहा हूं। क्यों इतनी थकान, ये थोड़ा दुख, कष्ट, तकलीफ सह करके गर्मी सर्दी मैं आप सबके बीच आता हूं। क्यों? इसलिए कि मुझे जो दशा है, जो मजा है, जो आनंद मिल रहा, मैं चाहता हूं आपको भी मिल जाए। जो मैं पाता हूं, जो मैं देखता हूं, जो मैं सुख भोगता हूं, उस स्तर का रूहानियत का मैं चाहता हूं कि आप सबको भी मिल पाए और आप सब उस चीज को हासिल कर सकते हैं। अगर न कर पाते तो मैं आपके बीच में रहूं। अभी 10 दिन पहले मैं अमेरिका से लौटा, तो मैं वहां जा रहा था, तो एयरपोर्ट पर यहाँ पर लोगों ने कहा कि स्वामी जी क्यों जा रहे हैं आप वहां पर? वहां तो बहुत फैला, वहां बहुत दिक्कत है, बहुत लोग मर रहे हैं। मैंने कहा मेरे लोग वहां पर, मेरे जीव वहां परेशान है, मुझे तो जाना ही नहीं। और मैं तकरीबन 2 महीना उनके पास रहा, वहां घूमता, वहां से लौट के आया और सीधा आप लोगों से मिलने के लिए
औरतों को ही लग रहा है कि आप लोगों ने पहली बार मुलाकात की। सच कहता, आप जब अभ्यास करोगे तो आपकी आंख में आंसू आ जाएगी, आपको बोध हो जाएगा। जब आप अपने पिछले जन्मों में जाकर देखोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये तो न जाने कब से कह रहे हैं कि बच्चों ध्यान कर दो, भजन कर दो। अगर आपने ध्यान भजन कर लिया होगा अब तक आप उस जीवन मरण के चक्कर से बाहर निकल चुके हो। हर बार एक दे लेना, फिर मर जाना, फिर पैदा होना, फिर मर जाना। जब आप ध्यान भजन करोगे तो इस जीवन मृत्यु के चक्र से दूर हो जाओगे, स्वाधीन हो जाओगे, आजाद हो जाओगे। ये हुआ ध्यान। अब तीसरी चीज है भजन। भजन का मतलब सुनना। वो आसमानी आवाजें, वो वेदवाणी, वो आकाशवाणी, अरहतवाणी। उसके लिए क्या करना? उसके लिए बारी चमड़े के कानों को आराम देना और अपने दिव्य कानों से सुनने का अभ्यास करना। तो कैसे? ये देखो मैं कैसे कर रहा हूं। ये दोनों कान बंद कर दो, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, जैसे मर्जी हो उसे। मैं ऐसे बंद कर देता हूं। वैसे आप बंद करके जब आप सुनने की कोशिश करोगे तो कुछ झंझनाहट, कुछ सीटी जैसी आवाज, कोई गाना, कुछ चिड़ियों की चहचहाहट या किसी भी प्रकार की आवाज आएगी तो सुनने की कोशिश करो कि कैसी आवाज है। अभी थोड़ा अभ्यास करो, 1 मिनट करके, फिर मैं आगे बताऊंगा क्या करना आपको। दोनों कान बंद करके यहां से होते हुए ऊंचा ध्यान देकर सुनने की कोशिश करना। चलो बात बंद कर दो 1 मिनट के लिए। हाँ देखो कैसे भी कर, मैं ऐसे कर रहा हूं। धीरे धीरे वापस आ जाओ। वो कैसी आवाज सुनाई पड़ी? आप कहते कुछ झंझनाहट से सुनाई पड़ी, ठीक से समझ नहीं आया। किसी को तो सुनाई नहीं पड़ा, किसी को और भी कई तरह की आवाज। मैं बताता हूं कैसी आवाज। एक घर में छोटी सी घंटी रखते हो मंदिर में बजाने की, इसको जब तक बजाओ ऐसे, ये जो आपको सुनाई पड़ेगी ये ऐसी आवाज होगी। इसीलिए महापुरुषों ने आपके घर पे घंटी रखी। इस तरह की आवाज पहले आएगी, इसके बाद मंदिर में घंटे लगा दी और शर कर दिया, और इस तरह की आवाज अंतर बहुत सारी आवाजें धीरे धीरे आपको सुनाई पड़ेगी। इन आवाजों की धार को पकड़ के ऊपर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आप चढ़ते चले जाते। अद्भुत और विलक्षण आवाजें आपको सुनाई पड़ेगी। और आप ध्यान दोगे और भजन करोगे तो आपने जिन मंडलों के बारे में सुना, जिन लोगों के बारे में सुना, सबका दीदार और दर्शन आप कर सकते हैं। आप इंद्र का दरबार दे सकोगे, आप ब्रह्मा का धाम देख सकोगे,
शंकर का रूप देख सकोगे, आप बैकुंठ के दर्शन कर सकोगे। इन सब में अद्भुत नशा है, लेकिन आपका लक्ष्य तो इसके बहुत ऊपर है। इसके ऊपर शक्ति का लो, उसके ऊपर परमेश्वर का धाम, उसके ऊपर कृष्ण यानी ब्रह्म का लो, उसके ऊपर बाल ब्रह्म, उसके ऊपर महाकाल, बीच में तो बहुत सारे छोड़ दिए गए। ये सारी सच्ची बातें हैं, इसमें एक भी लेश मात्र का कोई संशय नहीं। ये तो बड़े भाग्य से आपके दर्शन हो गए, दोबारा न जाने का मुलाकात है। मेरा तो कोई स्वार्थ नहीं, मुझे तो आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो कुछ आपको दूंगा, आपको प्रेम दूंगा, आपको आशीर्वाद दूंगा, आपको दुआएं दूंगा, आपका हाथ थामूंगा। मैं आपका साथ जहां भी निभाऊंगा और वहां भी। आप अकेले नहीं हो इस जगत में, आप अकेले नहीं हो। मेरा वादा है आपसे, आप जब अंतर में अकेलापन महसूस करना, आप आंख बंद कर लेना, आप मुझे महसूस करो। जय। और गुरु महाराज ने कह दिया कि बच्चों को बता दो कि जब कोई मुसीबत आ जाए या अंत समय लगे, जय गुरुदेव नाम ले। अंत समय में गुरु महाराज स्वयं आपका हाथ पकड़ने के लिए आपको खड़े दिखेंगे। ये मनुष्य के किराए का मकान है, आज नहीं तो कल खाली करना पड़ेगा। आपकी आंख जब आप बंद करते हो, कभी कल्पना करो न खुल तब क्या होगा, मृत्यु के समय क्या होता है, कभी आपने सोचा है? मैं बता, मृत्यु के समय आपका अपने देह से अधिकार खत्म होता है। आप वही होते हो जहां पर वो शरीर पड़ा होता है, आप वहीं पर होते हो और पूरे जीवन को आप एक पद्धति से देख रहे होते हो कि मैंने ये गलतियां की और मैंने ये मानुष तन मुफ्त में गवा दिया। आप अफसोस करते हो, आप परेशान होते हो, ये नोट का बंडल मैंने क्या रखा है, ये उठा के बीवी को दे दूं, बच्चों को दे दूं। आप छू नहीं सकते, उसको हिला भी नहीं सकते। आप सोचते हो कि काश एक पल को मेरे मुझे होश आ जाए, मैं बैठ के बता दूं इससे देना है, उसको देना है ना, आप कुछ नहीं बता सकते। जैसे आपने देखा होगा, किसी को बाजिल मार देता है अथवा पैरालिसिस हो जाता है, तो देह का एक हिस्सा काम नहीं करता, जो नहीं काम करता वो दोनों हिस्सा हिला रहा, ये हाथ भी और ये भी, लेकिन ये हिलता है, ये नहीं हिलता, या बहुत कम हिलता है। क्यों? क्योंकि इस पर काबू खत्म हो गया। और उस स्थिति में जब आप लेटे रहते हो, हिल नहीं पाते, आप सब देखते हो, लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सब पीट रहे हैं, और आप बहुत दुखी हो। भगवान से प्रार्थना करते हो कि एक पल के लिए वापस मुझे समय देते, जिससे मैं अपना काम कर दूं, अपनी जीवात्मा का कल्याण कर दूं। कुछ भी ये मनुष्य भी नश्वर है, मेरी भी खत्म हो जाएगी और आपकी ये दुनिया की चीजों के लिए आप लोग परेशान हो, ये तो मैं युक्ति बता देता हूं, ऐसे ही आ जाएंगे, कैसे ऐसे। तो मैंने आपसे बातें बताई, निंदा मत करना, झूठ मत बोलना, गाली मत देना। इसके बाद और भी चीजें बताता हूं, कौन से सुनो, आपका आर्थिक कष्ट खत्म हो जाएगा। आप सबके घर पे भोजन बनता है,
पहले के लोग पहली रोटी गाय के लिए निकालते थे और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए। ये सब हमने बंद कर दिया, ये सब बंद कर दिया। अच्छी चीजें हम भूल गए। ये जो मैंने आपको ये जो देखने के लिए बताया, ये तो हमारी परंपरा थी ना। आज भी कुछ बुजुर्ग हैं यहाँ पे करते हैं, मैं देख रहा हूँ, तो सुबह से वहां देखते हैं, लेकिन बाकी के लोग बोले। ये बहुत अद्भुत है। हफ्ते में एक दिन कम से कम 2 लोगों का खाना ज्यादा बनाओ और बढ़िया खाना बनाओ, और ऐसे लोगों की तलाश करो जो भिखारी ना हो, जो मेहनत करते हो पर गरीब हो, उनको भोजन दिलाओ, उनको भोजन कराओ। कौन सा दिन कर रहे? किसी भी दिन कर लो। सबसे अच्छा दिन है शनिवार। शनिवार के दिन आप उस गरीब व्यक्ति को जो मेहनत करता हो, मेहनत कश हो, चाहे आपके खेत पे काम करता हो या किसी खेत पे काम करता हो या और दूसरा काम करता हो, उसको आप भोजन कराओ। दूसरी चीज, ये देखो यार धूप कर रहे थे, इसी तरह से रात को 8 बजे अपने घर में धूप कर दो, और जिसकी भी आपने पूजा उपासना आराधना की है उनको प्रणाम करो। ये आपके लिए ये भोजन है, आओ और ग्रहण करो। ये जो दैविक शक्तियां हैं उनका भोजन, यही धूप की जो यहां चल रही है, यही होम हवन जो किया जाता है। हर धर्म में किसी न किसी प्रकार से सुगंध, चाहे वो पुष्प से हो, चाहे हवन से हो, चाहे मोमबत्ती हो, कैंडल, या किसी भी प्रकार से इत्र हो। मुसलमान जब नमाज अदा करता है कान में अतर लगा देता है। हमारे यहाँ भी देवी देवताओं को इत्र, अतर अर्पित करते, सुगंध हर धर्म में होता है। आप कैसे नहीं है? तो आप कहेंगे कि हम तो करते हैं, सुबह सुबह दिया बत्ती करते हैं, शाम को भी करते हैं। देखो सही समय है रात को 8 बजे। ये कौन सी बात हुई बताता हूं। ये सब वैज्ञानिक बातें, ये विशुद्ध आध्यात्म, ये जिसने देखा और पाया वही बता सकता है, आपको हद कोई नहीं। ये जिसको आप धन कहते हो, सोना चांदी हीरे पन्ने, इसके जो मालिक हैं, इसके जो नियंत्रक है, इसकी पूंजी जिसके पास है, वो यक्ष और यक्षिणी है। यक्ष और यक्षिणी, जैसे देवी देवता अलग है और यक्ष यक्षिणी अलग है। ये क्या बात हुई? जैसे मनुष्य और दूसरे गाय, तो गाय भी बहुत पवित्र है, आप सब बहुत सेवा करते हैं। इसी प्रकार से वहां भी वो अलग योगी। तो इस धन संपत्ति की जो मालिक है यक्ष यक्षिणी, जैसे कुबेर, कुबेर यक्ष है, लक्ष्मी यक्षिणी, जो विष्णु की अर्धांगिनी है वो यक्षिणी। तो इनका जो प्रातः काल होता है सवेरा, रात को 8 बजे, तब ये निकलते भ्रमण के लिए। जैसे आप सवेरे वॉक करते हो तो वैसे ही ये निकलते हैं। तो जब आप सुबह अर्पित करते हो, ये उसको ग्रहण करते हैं, और जब ग्रहण करते हैं तो ये जगह तुले दिन का है जहां उन्होंने इसको ग्रहण किया, आपके कर्जा रुके इतनी सी सुगंध से, बस इतनी सी सुगंध से। ये देखो यहां पे सुगंध है, ये रोज रात में करते हैं। और फिर चमत्कार देखना, आप चाहो उस समय उसको नमस्कार कर दो, उसका ध्यान कर दो, उसके बाद जो मैंने बताया सुंदर ध्यान भजन ये करने का। कुछ लोगों को कुछ दूसरे लोगों से परेशानी है, या मुकदमे हो गए, या पुलिस केस हो गया, या झगड़े लड़ाई,
इसके लिए क्या करें? इसके लिए पहली चीज कि आंख बंद कर लो और ध्यान करना कि पूरे जगत का रंग पीले रंग का हो गया, पीले रंग का। पूरी सृष्टि सोने की तरह चमक रही है, हल्दी की तरह चमक रही है। और घर के बाहर शाम को जब दिया बत्ती का समय हो तो थोड़े से भाग के ऊपर एक दीपक जला देना, तेल का। तो ये जो झगड़े हैं, चाहे घर के हो चाहे बाहर के हो, ये धीरे धीरे कम हो जाए। लेकिन असली चीज तो सुमिरन ध्यान और भजन है। ये तो मैंने आपको इसलिए बताया कि मेरे पास आपके लिए हर चीज का इलाज है। कुछ बच्चों का इंटरव्यू होने वाला है, मुझे पता है, तो क्या करें? कुछ नहीं, एकदम आराम से रहना। बस ये जब ध्यान करते हो तो कुछ समय के लिए पूरा जगत लाल रंग का है, जैसे उगता हुआ सूर्य। जैसे अभी होली आएगी 19 को, तो होली का जैसे लाल रंग गुलाल बिखरा हुआ चारों ओर, बस इसी तरह से। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ दुल्हन को लाल रंग से जाते हैं। जब पूजा पाठ करते हो तो लाल कपड़ा बिछाते हो, शुभ लाभ लिखते हो कुमकुम से, लाल रंग से। ये देखो, ये लिखा है जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ये भी लाल है शायद। लाल से बहुत काम बन जाते हैं, बहुत। अगर मैं इसका राज खोल दूं तो आप इसमें ही फंस जाओ। अरे ये तो छोटे मोटे, ये तो आपको असली चीज देने के लिए ये थोड़ी सी घूस दे रहा हूं। मेरे पास तो आपकी हर चीज का इलाज है, हर चीज का। लेकिन ध्यान रखना, असली चीज है नाम की कमाई। नाम यानी शब्द, सुमिरन, ध्यान और भजन। जो आपको आज रास्ता बताया गया, जो पुराने कुछ है उनको तो पता है, तो जो नए लोग हैं वो आज करना शुरू कर दे। आज से मेरा वादा है, जब अगली बार आऊंगा तो आप सब धीरे धीरे आकर के कान में अपना अनुभव बताएंगे। मैंने इस देवी को देखा, उस देवता को देखा, इनको देखा, उनको देखा। लेकिन ध्यान रखना, जब आप ये पाना, ये देखना, ये अनुभव, ये किसी को बताना मत। जैसे ही आप बताओगे वो बंद कर देगा। इसको अपने पास रखना, इसका आनंद लेना, सुख लेना। लेकिन जब कभी कुछ पूछना हो, बताना हो, जब मेरी आपसे मुलाकात हो तो आप उससे बात करें चुपचाप। या अंतर में जब भी आप मुझे पुकारोगे, आप अपने पास मुझे महसूस करोगे। अगर आर्थिक कष्ट ज्यादा है तो सवेरे सवेरे घर के दरवाजे पे कुछ सुगंध लगा दें, सफेद कपड़े से। तो कैसी कुछ भी लगा देना। गुलाब जल मिल जाता है कहीं पे, मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा आपके यहाँ, बहुत आसानी से मिल जाता है। तो 4 रूम चढ़ करके साफ कर। लेकिन घर में आप सबके जो बेकार की चीजें रखी हैं, टूटी फूटी दवा की डिब्बी, बोतल, न जाने क्या क्या, ये कचरे का, ये जो कचरे का खजाना आपने रखा है, ये लक्ष्मी की बहन लक्ष्मी है, इसको निकाल के बाहर। घर में जो काम में आने वाली चीज नहीं है उसको निकाल के बाहर। ये कभी काम में नहीं आएगी और आपकी तरक्की में ये बात। लेकिन एक चीज याद रखना, दुनिया की तो बहुत कुछ मैं आपको दे दूंगा। आपको नाम चाहिए तो नाम दे दूंगा, पद चाहिए तो पद दे दूंगा, धन चाहिए तो धन दे दूंगा।
यश चाहिए, हर चीज में यश दूंगा, लेकिन ये सब आपको यही छोड़ के जाना है। कुछ भी आपके काम नहीं